Hello everyone, I am Arpita Paul, your geography teacher. Welcome to Beyond Teachings. So आज हम क्या पढ़ेंगे? चलिए आइए देखते हैं. आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. तो हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज रिसोर्स, टाइप्स ऑफ रिसोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्स क्या क्या टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. तो स्टार्ट करते हैं किससे? व्हाट इज रिसोर्स से. व्हाट आर रिसोर्सेज? Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. जो भी चीज हमारे environment में मिलती है विच इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, हम टेक्नोलॉजिकली उसे एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. इकोनॉमिकली फीजिबल मतलब इकोनॉमिकली अगर वो पॉसिबल होता है हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं. एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, अगर वो हमारे सोसाइटी में एक्सेप्टेड है, कल्चर में हम लोग की कल्चरली एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उससे क्या टर्म करते हैं हम लोग? रिसोर्सेस. उसे हम रिसोर्सेस टर्म कर सकते हैं. सो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सैटिस्फाई आवर नीड्स, हमारे नीड्स को जो सैटिस्फाई करते हैं कोई भी चीज जो कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, उसे हम रिसोर्सेस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि लेबर, लैंड, एयर, वाटर, फॉसिल फ्यूल्स, चेयर, एसी, आप अपने कमरे में अभी अगर जो जो चीज देख रहे हैं वो सारा चीज क्या हो जाता है? रिसोर्सेस हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब हमारे बेसिक नीड्स को पूरा कर रही है, हमारा जो नीड्स है हमें सेटिस्फाई कर रही है. तो इसीलिए वो हम क्या कहते हैं? उसे हम उन्हें रिसोर्सेस कहते हैं. नेक्स्ट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस. तो हम देखेंगे रिसोर्सेस को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है. रिसोर्सेस सबसे पहले है नेचुरल रिसोर्सेस. नेचुरल रिसोर्सेस है. नेचुरल रिसोर्सेज किसके अंडर पे आती है? नेचुरल रिसोर्सेज किसके अंडर में आते हैं? उनके नेचुरल रिसोर्सेज के अंडर में आते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंडर में फिर आते हैं कंटिन्यूअस और फ्लो, एग्जाम्पल विंड, वाटर एंड बायोलॉजिकल. अब बायोलॉजिकल के अंडर में आता है नेचुरल वेजिटेशन जैसे कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जैसे कि एनिमल्स वगैरह. एंड नाउ नॉन रिन्यूएबल के अंडर में आएंगे रिसाइक्लेबल जैसे कि मेटल्स एंड नॉन रिसाइक्लेबल जैसे फॉसिल फ्यूल्स. नाउ ह्यूमन रिसोर्सेज के अंडर में क्या आते हैं? स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस आते हैं एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी आते हैं. ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. नाउ हम इन्हें डील करेंगे वन बाय वन. फर्स्टली हम किसे डील करेंगे? फर्स्टली हम डील करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. अब ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेस क्या क्या होते हैं? ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक रिसोर्सेस सबसे पहला होता है. दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फेयर. कहाँ से ऑब्टेन होता है? बायोस्फेयर, हमारे अर्थ से होता है. एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, जैसे कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज हो जाते हैं. जैसे कि फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा हमें पता है कि कलेक्शन ऑफ प्लांट्स को बोलते हैं फ्लोरा एंड फौना कलेक्शन ऑफ एनिमल्स को बोलते हैं फौना. फिशेज एंड लाइफ स्टॉक, ये सब हो जाता है बायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक जिनमें लाइफ होता है, वो वैसे रिसोर्सेज को बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज. नेक्स्ट है एबायोटिक रिसोर्सेज. अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज. ये दोनों बिल्कुल अपने ऑपोजिट है. बायोटिक मतलब जिनमें लाइफ होता है, वैसा रिसोर्सेज के को बोलते हैं हम लोग बायोटिक रिसोर्सेज. एंड जिनमें लाइफ नहीं होता है उनको बोलते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक रिसोर्सेज में क्या आ जाते हैं? ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, फ्लोरा
लाइक प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं, फौना मतलब एनिमल्स आ जाते हैं, फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक। एंड वैसे ही अबायोटिक रिसोर्सेज में आ जाते हैं रॉक्स, मेटल्स, स्टोन्स, चेयर, बेंचेस, फैन एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। तो ओरिजिन के अंडर में क्या आ गया है, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे क्या होता है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस। इन प्रोसेसेस के थ्रू अगर कोई चीज खत्म होने के बाद फिर से हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेस। अब रिन्यूएबल रिसोर्स फॉर एग्जाम्पल क्या है, सोलार एंड विंड एनर्जी। सोलार एनर्जी हमें पता है हमें सन की रोशनी से, सूरज की रोशनी से मिलती है, तो क्या होता है उससे सोलार एनर्जी। विंड एनर्जी विंड से मिलती है, तो विंड एनर्जी। अब हम सूरज रोज उगता है, तो हम फिजिकल, केमिकल ये सब प्रोसेस के थ्रू सोलार एनर्जी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। उस वैसे ही विंड को भी कर सकते हैं, तो इसको बोला जाता है रीन्यूएबल रिसोर्सेस। जो एक बार खत्म होने के बाद फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे कहते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेस। एग्जाम्पल सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड एटसेट्रा। नाउ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या होता है, These occur over a very long geological time। ये सब को होने में, बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है, बहुत लंबा प्रोसेस लगता है। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल क्या है, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। इनके फॉर्मेशन के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत लंबा टाइम लगता है। और अगर एक बार ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, इनको क्या होता है, इनको फिर से रिप्रोड्यूस नहीं किया जाता है, इसीलिए इनका नाम है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होता है जो फिर से हम रिन्यू कर सकते हैं, जो फिर से हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। Whereas non-renewable resources are resources which cannot be reproduced again once exhausted। एक बार खत्म होने के बाद क्या होता है, उनको फिर से हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे क्या होता है, ओनरशिप के बेसिस पे है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ओनरशिप मतलब होता है जो एक इंसान ओन करता है, उसका अपना होता है। ठीक है, तो उस पे क्या होता है, इंडिविजुअल रिसोर्सेस। इंडिविजुअल रिसोर्सेस एक इंडिविजुअल, अलग अलग इंडिविजुअल का अपना अपना जो रिसोर्स होता है, दैट इज नोन एज इंडिविजुअल रिसोर्स। नाउ दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। इसको हम एसेट्स भी बोल सकते हैं। एक इंसान का एसेट जो होता है वो भी बोल सकते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्स जो एक इंडिविजुअल, अलग अलग इंडिविजुअल प्राइवेटली ओन करता है। अगर मेरे पास एक कार है तो वो मेरा रिसोर्स है, एज वेल एज मेरा एसेट है, और वो मेरा है। अगर कोई और बोलेगा कि वो मेरा है तो वो नहीं होता, मैं उसे प्राइवेटली, मैं खुद उसे ओन करती हूँ। सो दैट इज इंडिविजुअल रिसोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फार्मर के पास उसका अपना लैंड है तो उसे क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल रिसोर्स। अगर प्लॉट्स है, प्लांटेशन है, ये सब पॉन्ड्स, वेल्स वगैरह है, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब उसका इंडिविजुअल है, उसका खुद का है, कोई और उससे हक नहीं मांग सकता है, इसीलिए उसे कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेस। नाउ कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस। एक कम्युनिटी का अगर वो होता है कोई रिसोर्स, अगर एक कम्युनिटी ओन करते हैं तो उसे कहते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर रिसोर्सेज विच आर accessible to all the members of the community। अगर एक एरिया में एक पॉन्ड है और वहां से सब पानी ले रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एक कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेस हो गया, वो उस पूरे कम्युनिटी का रिसोर्स हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ग्रेजिंग ग्राउंड्स, जहाँ पे बफेलोज और काउज ग्रेज करने जाते हैं, तो ग्रेजिंग ग्राउंड क्या हो गया, कम्युनिटी का हो गया। ब्यूरियल ग्राउंड्स, जहाँ पे बरी करते हैं, डेड बॉडीज को बरी करते हैं, वो ग्रेवयार्ड्स।
विलेज पॉन्ड्स, पब्लिक पार्क्स, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस। ऐसा नहीं है कि अगर कोई हॉस्पिटल में मैं जाती हूँ तो आप उसमें नहीं जा सकते, या फिर मैं बोलती हूँ कि वो हॉस्पिटल सिर्फ मेरा और मेरा है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो कम्युनिटी का है, उसमें मेरा जितना हक है उतना हक आपका भी है। सो दीज आर कॉल्ड कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। नेक्स्ट वी विल सी नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है? टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। अगर टेक्निकली देखा जाए तो हम इस कंट्री इंडिया में रहते हैं, तो हमारा सारा रिसोर्स नेशन बोल सकता है कि वो हमारा रिसोर्स है। तो सारा रिसोर्स अगर टेक्निकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट का या हमारे नेशन का ही होता है। तो द कंट्री हैज लीगल पावर्स टू अक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। अगर मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ है तो वो सीज कर सकता है। कौन कर सकता है? नेशन कर सकता है, पब्लिक के अच्छे के लिए। अगर मैं बैंक में एक लोन ली हूं और मैं उसे पे नहीं कर पाती हूं, हमें एक फॉर्म भरने को कहता है जिसपे वो लिखा रहता है कि अगर मैं लोन को पे नहीं कर सकती हूँ, अमाउंट नहीं दे सकती हूँ, तो वो हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी ओन कर सकता है। सो अ गवर्नमेंट हैज ऑल द राइट टू सीज अ प्राइवेट रिसोर्स एज वेल। ठीक है, तो नेशनल रिसोर्सेज हमने देख लिया क्या नेशनल रिसोर्सेज। अब इंटरनेशनल रिसोर्स। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या है? अब इंटरनेशनली लोग रिसोर्स को रखते हैं। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। अब 200 नॉटिकल माइल्स को हम 22 किलोमीटर्स भी बोल सकते हैं। ऑफ exclusive economic zone belong to open ocean and no individual country can utilize this without the concurrence of international institution। अब एक ओशनिक एरिया के 22.2 किलोमीटर्स के बाहर कोई भी कंट्री उसे अपना नहीं कह सकता है, क्योंकि क्या होता है, वो इंटरनेशनल रिसोर्स हो जाता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का हो जाता है, जो अगर हम वहां पे उसको बोलेंगे कि मेरा है या कोई भी कंट्री बोलेगा तो वो लोग उस पर एक्शन ले सकते हैं, वो किसी का नहीं होता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के बेसिस पे अगर कोई चीज डेवलप होता है उसके बेसिस पे क्या है रिसोर्सेस? पोटेंशियल रिसोर्सेस। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल रिसोर्सेस? Resources which are found in a region but have not been utilized। अगर एक रीजन में एक कुछ रिसोर्सेज होता है लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हुआ है, उसका पोटेंशियल है उसको यूज करने का, लेकिन वो रिसोर्स यूज नहीं हुआ है, तो उसे कहते हैं हम पोटेंशियल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगी कि राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलार एनर्जी। इन जगहों में, राजस्थान एंड गुजरात में क्या है, इनॉर्मस डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलार एनर्जी है। वहां पे विंड और सोलार एनर्जी बहुत अच्छे मिल सकते हैं, उनका बहुत पोटेंशियल है, लेकिन क्या है कि दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। तो ये क्या हुआ है, डेवलप अच्छे से नहीं हुआ है, इसीलिए इन्हें कहा गया है पोटेंशियल रिसोर्सेज। मतलब उनका पोटेंशियल है वो यूज करने का, लेकिन वो यूज नहीं कर पाए हैं, इसीलिए क्या किसके अंडर पे आ गया है, ये पोटेंशियल रिसोर्स के अंडर में आ गया है। नाउ डेवलप्ड रिसोर्सेस। अब डेवलप्ड रिसोर्सेस है, अगर कोई रिसोर्सेस, फॉर एग्जांपल पोटेंशियल रिसोर्स का ही एग्जांपल लेकर मैं बोलना चाहूंगी कि अगर गुजरात एंड राजस्थान हैज द पोटेंशियल ऑफ हैविंग विंड एंड सोलार एनर्जी, अगर उनका पोटेंशियल है और आगे चल के वो उसको रिसोर्सेज की यूज करना चाहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उनका जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो सब चेक होने लगेगा और उनको वो यूज कर पाएंगे वो रिसोर्सेज, तो तब जाके वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेवलप्ड रिसोर्सेज। एक पोटेंशियल रिसोर्सेज जब उस पे काम होने लगता है, उस यूज के कगार में रहता है, तो उसे बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। नाउ स्टॉक। अब स्टॉक क्या होता है, material in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access these are included among stocks। अगर एक रिसोर्स है जिससे ह्यूमन बींग्स को हेल्प मिल सकता है, ह्यूमन बींग्स उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन
या तो ह्यूमन बींग्स के पास उसका एक्सेसिबिलिटी नहीं है, या तो वो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। अगर ये सब रीज़न के वजह से अगर ह्यूमन बींग्स कोई रिसोर्सेज से दूर रहता है या फिर यूज़ नहीं कर पाता है तो उसे क्या कहा जाता है, स्टॉक, वो आ जाता है स्टॉक के अंदर। तो मुझे लगता है कि आज मैंने जो पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया होगा, आपका हेल्प हुआ होगा। तो आज मैं यहीं पे रोकना चाहूँगी क्लास को, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।